इस बार की एपिसोड कफील ड्रामे की बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिसके अंदर बेहतरीन एक्टिंग सीन्स थे, जिसके अंदर जितने भी एक्टर्स हैं, जो जूनियर एक्टर्स हैं, जो सीनियर एक्टर्स हैं, सब ने अपना लोहा मनवाया इस ड्रामे के अंदर। इस बार की जो लास्ट एपिसोड कफील की टेलीकास्ट हुई है, जिसके अंदर सारे एक्टर्स ने, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग की है। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इमोशनल सीन्स थे और तमाम एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसके अंदर जो है छोटे छोटे जो इमोशनल सीन्स दिखाए गए हैं। दनीन जो है वो सुबुक से खफा हो चुकी है और जब उसकी सुबुक की बहन उसको मनाती है स्कूल के अंदर, तो वो उससे डिस्टेंस इख्तियार कर लेती है। उसको कह देती है कि अब मेरा और तुम्हारा जो है दोस्ती अच्छी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना चाहती। तो वो सीन बहुत ज़बरदस्त था। उसमें दनीन की आंखों के अंदर जो जज्बातियत दिखाई है, वो सीन बहुत ही अच्छा था। जिसके अंदर जो है वो अपनी दोस्त को समझा रही होती है कि सुबुक, तुम्हारा भाई मुझे याद आता है अगर मैं तुम्हें देखती हूँ, तो इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी से प्लीज़ दूर हो जाओ। तो इस बार कफील ड्रामे की एपिसोड जो है इमोशन से भरपूर थी और ऐसी एपिसोड थी कि वाकई जो है दिल खुश हो गया। मैं थोड़ी देर तक जो है अपनी पलक नहीं झपका सका। इस तरह के इमोशनल और ख़ूबसूरत किस्म के सीन्स थे। और ख़ास तौर पे दनीन जो है जब जोया को समझा रही होती है अपनी दोस्त को कि वो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, वो बहुत ही इमोशनल और ख़ूबसूरत सीन था। तो वो सीन जो है वो दिल को छू जाने वाला था। प्लस जब ज़ेबा जो है सैफ से बाहर मिलती है और सैफ जो है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात के हवाले से उससे ज़िक्र करता है और अपने हालात के बारे में बताता है, तो ज़ेबा उसकी बातें सुन के चौंक जाती है। वो भी खूबसूरत सीन था, नहायत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ। इस ड्रामे को जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। इसकी डायरेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी राइटिंग जो है, क्योंकि उमैर अहमद की है, तो वो है ही स्ट्रॉन्ग। प्लस इसका जो डायरेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ज़ेबा को जब सैफ जो है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बताता है तो वो चौंक जाती है। वो सीन भी बहुत खूबसूरत था और दिल को छू लेने वाला था। इसके अलावा ज़ेबा जो है अपने शौहर से छुटकारा हासिल कर चुकी है। वो उस टॉर्चर्ड लाइफ से निकल चुकी है। उसके रोज़ रोज़ के हठधर्मी से, बदतमीज़ियों से, उस टॉर्चर से उसने छुटकारा हासिल कर लिया है। जब वो कोर्ट में जाती है और वकील को जस्टिफाई करती है कि वो इस वजह से खुला लेना चाहती है, तो वो अपने पॉइंट को प्रूव कर देती है। तो ज़ेबा जो है उस मुश्किल माहौल से निकल चुकी है। तो ज़ेबा को जो है अल्टीमेटली छुटकारा मिल चुका है। वो अपने शौहर से जान छुड़ा चुकी है। अब देखते हैं उसकी ज़िंदगी किस तरफ जाती है। क्या वो पुराना आशिक जो ज़ेबा को पसंद करता था उसकी ज़िंदगी में दोबारा से आता है, नहीं आता? ज़ेबा उसको अपनाती है, नहीं अपनाती? क्योंकि उसके बच्चे भी हैं। अपने पुराने आशिक को वो अपनाती है, नहीं अपनाती? और आगे जो है सुबुक और दनीन आपस में मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते? तो वो सीन भी बहुत अच्छा था, जिसके अंदर ज़ेबा की बहन जो है दनीन के पेरेंट्स से रिश्ता मांगने जाती है और वो किसी और लड़के का होता है, सुबुक का नहीं होता। वो भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो भी मेंटली तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि ज़ेबा जो है सुबुक का रिश्ता लेकर हमारी बेटी के लिए आएगी। और अब जो है दनीन टूट चुकी है अंदर से और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। वो मज़ीद अपने इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूह होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसने फ़ैसला किया है कि जो लड़का है तहा, उससे वो शादी के लिए हामी भर लेगी, वो मान जाएगी। और दूसरी तरफ सुबुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिग्रेड कर रहा है। एक तरह से वो सही भी है, आपस में किसी किस्म का कोई मैच नहीं है, फैमिलीज़ का आपस में कोई मैच नहीं है। वो एक अमीर घराने की लड़की है, वो एक नॉर्मल से मीडियोकर घराने का लड़का है, इस वजह से उनका आपस में मैच नहीं है। प्रैक्टिकली वो बिल्कुल सही सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये गलत डिसीजन ले रहा है कि एक लड़की जो उसको पसंद करती है उसको अपना लेना चाहिए। तो वो जो है इस बात को नहीं समझ पा रहा। वो यही कह रहा है कि वो किस तरह से मेरे इस माहौल के अंदर सर्वाइव करेगी। वो एक परी है, एक तरफ से उसकी बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इनकी लव स्टोरी का जो है क्या रिज़ल्ट निकलता है और क्या दनीन जो है किसी और लड़के से शादी करती है, नहीं करती, या सुबुक उसकी ज़िंदगी में दोबारा आता है या नहीं आता, या आपस में इनका कोई पैचअप हो पाता है आगे या नहीं हो पाता। और ज़ेबा की जो है लाइफ में अब कौन सा क्लाइमेक्स आने वाला है, देखते हैं ये ड्रामा जो है हमें किस तरफ लेके जाएगा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।